प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 गौशाला। इस पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं क्या है इसमें। वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता। समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वे कोई प्रबंध नहीं करते। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। उस दिन रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुले से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊं। किंतु उस वर्षा में भी मैंने देखा गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बढ़े जा रहे। मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान। अक्कल, जरा चलो, भानसघर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी का ही हो रहा। खपरेल मतलब जो ऊपर छप्पर पड़ा होता है। खाना पीना बंद है, चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिराकों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्राय ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ती कि रामफल काका की कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और आफत में जान लेने आए। जैसे गरीब की देह देह नहीं, उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था। ये बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे। मतलब जब मौसम सही होता है, जब मकान को ठीक कराना चाहिए, उसकी मरम्मत करानी चाहिए, तब तो वो चलते नहीं थे। जब दिखता था कि बारिश पड़ गई, टूट गया है, पानी चूने लगा है, तब उसको, और जिसमें कि बारिश में संभव नहीं होता। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। आगे क्या होता है। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा। जिस खेत की कोडनी में अक्कल पहुंचा, उसके खल पात अक्कल के नाम पर रही। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिंचे। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवा हब कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद, गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था और पैसे। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया, और बेटी की तो वह इस शान को वो इस शान से रखता कि गांव की बबुइयां भी मनी मन चिढ़ती। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता था। वो काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा तो थी ही। उसने गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इनसे भी काफी पैसे आ जाते थे। मैं अब शहरी जीव हूँ, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवन तस्वीरें खींचते। कलम है या रंगीन पूछ, सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्व था, कुछ गर्व होने का स्वांग भर रहा था, मतलब कि मैं व्यस्त हूँ इस तरह से। कुछ उपेक्षा भी थी, दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता। फिर वही आवाज, मैंने आप उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा एक आदमी दीख पा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ उसे भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही। मैं, बबुआ, अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया। बेचारा अक्कल जब भीख मांगता है, अब भीख मांगता है जिसने गांव भर को घर दिया, वही बेघर बार
एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई होती है, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं, इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वो इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या थी। और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अब कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। बबुआ तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामपाल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अकल ने कथा सुनाई, यानी कि उसने पूरी बात बताई, किस तरह जिंदगी के उठान के समय अपनी पूरी शक्ति से रामपाल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिस पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती। लेकिन लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में, अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता, और जब कभी जाड़ा लगता उनके बूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने से वहां से निकाल दिया, क्योंकि वो रात भर तापकर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रही, क्या बूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? ये थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वो दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था, मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना भी चाहिए। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। ये तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजारा नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम में। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। ठीक है, मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशाला बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं। रामपाल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके है ना कितनी मेहनत। और होना ये था कि बुढ़ापे में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, कोई इसका सहारा नहीं होता, तो एक ऐसा स्थान उनके लिए भी बनाना चाहिए। प्यार, और अब तो काफी जगह बने हुए हैं वृद्धाश्रम, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।